नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत करते हैं आपका मौर्य क्लासेस में, आपका भरोसेमंद साथी। जैसे कि हमने अगली वीडियो में सिखाया था कि प्रश्नावली 5.1 के सवाल नंबर पहला और दूसरा और तीसरा हमने होमवर्क में दिया था। अब आज हम सिखाएंगे आपको प्रश्नावली 5.1 के पहले सवाल का चौथा क्वेश्चन। तो चलिए हम इस सवाल को पहले अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मतलब हमें ये कहा गया है इसमें कि किसी बैंक खाते में 10,000 रुपये हैं, इसमें प्रत्येक वर्ष 8% की वार्षिक दर से हमें चक्रवृद्धि ब्याज जमा करना होता है। तो अब हमें इसकी एक एपी तैयार करनी है। तो चलिए हम एपी तैयार करते हैं। जैसे कि हमें सवाल में कहा गया है कि हमें हमारे बैंक में 10,000 रुपये हैं और उसमें हमें प्रति वर्ष 8% की ब्याज की दर जमा करनी है। उसमें हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब हमें इसमें सबसे पहले प्रथम वर्ष का ब्याज निकालना होगा। हमें इसमें एपी ज्ञात करनी है, इसलिए हम सबसे पहले प्रथम वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो 8/100, क्योंकि हमें 8% का ब्याज निकालना है, इसलिए हम इसे 8/100 लेंगे। अब जब हम इसका गुणा करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे तथा इसका गुणा होगा 800। तो हमें एक वर्ष में 800 की वृद्धि हो रही है, मतलब हमें एक वर्ष में 800 का ब्याज मिल रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे एपी। पहले हमें 10,000 बैंक में थे, फिर हमें जब 800 का ब्याज मिला तो हमारे पास हुए हमारा द्वितीय पद हुआ 10,800। परंतु अब हमें ज्ञात करना है दूसरे वर्ष का ब्याज। अब दूसरे वर्ष के ब्याज में ऐसा तो है नहीं कि हम वही ज्ञात करेंगे, इसमें अगर सामान्य ब्याज दर दिया होता तो हमें ये जो पहला 10,000 जो हमारी राशि जमा थी हम इसे ध्यान में लेते, परंतु इसमें कहा गया चक्रवृद्धि ब्याज, इसलिए हम इससे ना ध्यान में लेके प्रत्येक ब्याज की दर को ध्यान में लेंगे। प्रत्येक जो हमारी मूल राशि है उसे ध्यान में लेंगे, प्रत्येक वर्ष की मूल राशि। तो सर्वप्रथम हमने इसे ध्यान में लिया था। अब दूसरी बार में हम इसे ध्यान में लेंगे। तो यहाँ पर 10,800 गुणे 8/100, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो इसका कितना आंसर होगा? तो इसका आंसर, तो अगर हम इसका गुणा करते हैं तो इसका आंसर होगा 864। तो अब हमें 10,800 में 864 प्लस करने हैं। तो इसमें आएगा 11,664। तो हमारा तीसरा पद हुआ 11,664। अब हमने ये समांतर श्रेणी ज्ञात तो कर लिया है। अब हमें इसमें ये देखना है कि ये सच में समांतर श्रेणी है भी या नहीं, और ये ज्ञात करेंगे हम इसमें प्रत्येक सार्वंतर से। तो चलिए हम सार्वंतर निकालते हैं। हमें सबसे पहले इनका सार्वंतर निकालना है। तो D = A1 A2, तो A2 माइनस A1। तो इसमें 10,800 माइनस 10,000 करेंगे तो हमारा आंसर होगा 800। तो हमें D1 हमें 800 मिल चुका है। अब हम D2 निकालेंगे। तो A3 माइनस A2, तो हमें 11,664 माइनस 10,800 करेंगे तो इसमें तो 864 का अंतर निकल रहा है। तो इसका मतलब यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है। अब हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। इसमें कहा गया है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। जो हमें एपी दी इसमें जो ए और डी दिया गया है उसके हमें एक समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। उसमें प्रथम 4 पद हमें ज्ञात करने होंगे, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर दिया गया है। तो
अब हम इसमें सबसे पहला सवाल करेंगे। हमें इसमें a 10 दिया गया और d 10 दिया गया है, तो इससे हम एक समांतर श्रेणी तैयार करते हैं। जैसे कि हमें इसमें प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं, तो हम ऐसे तो इसे ज्ञात कर नहीं लेंगे। इसके लिए हमें इसमें सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे a2, a3 और a4। तो हमें a2 ज्ञात करने के लिए a दिया गया है। तो जब भी हम a2 मतलब सारवंतर निकालते थे उसमें हमें a2 माइनस a1 करते थे, तो इसलिए हम a2 निकालने के लिए a प्लस डी करेंगे, मतलब a1 प्लस डी करेंगे, तो जिससे हमें a2 मिल जाएगा। तो a1 हमारा 10 है और d 10 है, तो ऐसे हमें a2 मिलता है 20। अब हम a3 निकालेंगे, तो a3 का वही फॉर्मूला होगा a2 प्लस डी। तो a2 कितना है 20 प्लस 10 करेंगे तो 30 होगा। अब हम निकालेंगे a4 निकालने के लिए भी हमें a3 प्लस डी करना होगा, जिसमें हमें a3 30 दिया गया है तथा d 10। अब हमें इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 40। तो अब हमारी AP क्या होगी, तो हमारी AP होगी 10 20, मतलब AP होगी A1 होगा हमारा 10, A2 20 तथा A3 30, A4 40। ऐसे ही ये हमें एक समांतर श्रेणी मिल चुकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 में a-2 दिया गया है तथा d 0 दिया गया है। चलिए अब इसका भी हम सॉल्यूशन करते हैं। हमने यहाँ पर सवाल उतार लिया है, जैसा हमने पहले सवाल में किया था इसमें भी हमें ऐसा ही करना है। जैसे हमें a और d दिया गया है तो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे a2 को ज्ञात करने के लिए a1 प्लस ad, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो a1 प्लस d, तो -2 प्लस 0, तो इसका तो -2 ही आएगा। तथा a3 ज्ञात करेंगे तो उसमें a2 प्लस d, तो हमें d तो 0 दिया है, तो 0 प्लस माइनस, तो इसमें भी हमें -2 मिलेगा। तथा a4 जब ज्ञात करेंगे तो उसमें भी हमें यहाँ पर a3 प्लस d करेंगे, तो यहाँ पर -2 प्लस 0, तो ये भी हमें -2 मिलेगा। तो हमारी समांतर श्रेणी होगी 2 -2 तथा -2, ये होगी हमारी समांतर श्रेणी। अब हम यहीं पे वीडियो का समाप्त करते हैं तथा आपको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, जिनसे आपको ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। तो आपको प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 घर पे प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद।